यस, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीज़ों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ा करके या दूसरे देशों में जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं, उसी तरह से मंगवा कर क्या कमी पूरी करें। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। खास तौर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालत खराब हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश में जितने सूबे हैं, उन सब में करीब करीब वैसी ही हालत है। ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसी काफ़ी ज़मीन है जिसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस ज़मीन में कम से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद, इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा कि खाद के ऊपर अगर ज़्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों में सिंचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था है, वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है। अनाज की कमी वाले इलाकों में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं, उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। उपसभापति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो असाधारण रूप से विस्तृत रिपोर्ट है। माननीय सदस्यों ने न केवल परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्य की प्रशंसा की है, बल्कि इस दिशा में अधिक तेजी से आगे बढ़ने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। मेरा ध्यान प्रायः इस विचित्र परिस्थिति की ओर जाता है कि भारत में हम एक ही समय विभिन्न युगों और सदियों में रहते हैं। मैंने एक बार कहा था कि हम भारत में गोबर युग में रहते हैं। मेरा आशय यह था कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अब भी गोबर है। यह एक असाधारण स्थिति है। इसके साथ ही हम परमाणु ऊर्जा के विकास के मामले में भी उन्नत देशों में हैं। इसलिए इस मामले में हमारा विस्तार न केवल शताब्दियों तक बल्कि सहस्राब्दियों तक है। मुझे इस बात में
कोई शक नहीं है कि हमने परमाणु ऊर्जा की ओर जो ध्यान दिया था वह सही और उपयुक्त है। हमें इससे जो व्यावहारिक लाभ मिल रहा है और भविष्य में और भी अधिक मिलेंगे, उनको देखते हुए यह उपयुक्त है। गंभीर दृष्टि से भी यह उपयुक्त है, क्योंकि हिरोशिमा पर एटम बम गिरने और परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू होने से एक नया युग शुरू हुआ। तब से परमाणु ऊर्जा के विकास ने विनाश और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उन्नति की है। परमाणु ऊर्जा आधुनिक विश्व का वास्तविक प्रतीक है, जिसके रोमन देवता जानूस की तरह दो मुंह हैं, एक विनाश और संहार का और दूसरा निर्माण और उन्नति का। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमने एटम बम या इसी प्रकार की चीज़ें न बनाने का निश्चय किया है, लेकिन इस नई शक्ति के उपयोग की उन्नति के पीछे रहने का भी हमारा कोई विचार नहीं है। यह सच है कि जिस देश ने परमाणु ऊर्जा का पूरी तरह विकास कर लिया है, वह अंततः इसे अच्छे या बुरे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकता है। मैं आज जो कुछ कह रहा हूँ वह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में लोगों पर कोई बंधन होगा, लेकिन मुझे आशा है कि हम इस देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे जिससे कोई भी सरकार भविष्य में इसका प्रयोग बुरे प्रयोजनों के लिए नहीं करेगी। जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए, उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग को उचित बधाई दी है। सभापति महोदय, वे लोग जो संविधान के अधीन काम करते हैं ढंग से व्यवहार न करें तो अच्छे से अच्छा संविधान भी असफल हो सकता है, जैसा कि और जगहों में हुआ है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि गलत प्रवृत्तियां हम पर हावी न हो जाएं। हम लोकतंत्र और समाजवाद का समर्थन करते हैं, किसी मताग्रही अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि हम समाजवाद के कुछ मूल सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं मेरा समर्थन करेंगे यदि मैं कहूँ कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। शायद आप में से कुछ लोग मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन भारत की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां, जिनमें कई दूसरे विषयों पर मतभेद हों, कहती हैं कि वे लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करती हैं। यद्यपि कुछ पार्टियां समर्थन नहीं करती, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात पर स्पष्ट हों कि हम किस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं होंगे, हर कदम परेशानियों में फंस सकते हैं। विदेशी नीति की बात लीजिए, हम किस बात का समर्थन करते हैं? आमतौर पर हम राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता का समर्थन करते हैं। हम उपनिवेशवाद के अंत और गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं को किसी भी शक्ति गुट के साथ नहीं जोड़ते। स्वयं को किसी फौजी गुट के साथ जोड़ने से हमें कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सी हानि भी होती हैं और शांति के लिए काम करने की हमारी क्षमता उससे बहुत प्रभावित होगी।
मोटे तौर पर कहूँ तो यह गुटनिरपेक्षता देश की लगभग हर पार्टी द्वारा स्वीकार की गई है।